नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम चर्चा करेंगे डिस्काउंट, बट्टा की चर्चा करेंगे, छूट की बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है वो दिया जाता है अंकित मूल्य पर। कौन से मूल्य पर? अंकित मूल्य पर। और जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, छूट देने के बाद जो धन बचता है, जो मूल्य होता है, वो मूल्य होता है विक्रय मूल्य। फिर बोल रहा हूँ, छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। फिर छूट यदि निकाल दी जाए अंकित मूल्य में से तो वो विक्रय मूल्य होता है। इस बात की तरफ ध्यान दें। अब डिस्काउंट में होता क्या है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो कि 60% और 10% दो छूट दी गई। कितने परसेंट की? 60% की और 10% की दो छूट यदि दी जाती है तो वहां पे आपसे कहा जाए, लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे 60 और 10 70% की छूट दी जा रही है, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा, पर हकीकत में छूट कितनी है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप पहले निकाला करते थे सवाल, सूत्र हुआ करता था x + y - xy बटा 100। x + y - xy बटा 100। x का मान यहाँ पे 60 मान लें, y का मान 10 मान लें, यही तो किया करते थे। अब यहाँ पे लिखते हैं 60 x की जगह y की जगह 10 माइनस 60 गुणा 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 60 और 10 70 माइनस 6 एकम 6, नीचे वाला खत्म हो चुका और बचते हैं यहाँ पे 64। इस तरीके से आप इसको सोल्व किया करते थे कि जो छूट थी वो छूट कितने परसेंट की थी? 64% की। जबकि लग ऐसा रहा था कि 60 और 10 छूट जो थी वो 70% की थी, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा और वो गलत होगा। अब इस सवाल को थोड़ा और इजी तरीके से देखते हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्यूशन किया जा सकता है। पेन ना लगाएं और दिमाग से सोल्व कर दें। देखिए किस प्रकार होगा। मान ले वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। मान ले वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। अब यहाँ पे यदि वो 60% की छूट देगा, 60% की छूट देगा तो वस्तु कितने में जाएगी? 40 में। कितने में जाएगी? 40 में। अब जो दूसरी छूट देगा वो 40 पे देगा 10% की, और 40 का 10% कितना होता है? 4 होता है। तो 10% 4 कम कर देंगे, कहाँ जाएगा? 36 रुपए में वो वस्तु बिकेगी। यानी कि ये जो आएगा ये विक्रय मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा? विक्रय मूल्य। मैंने अभी आपको बताया छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे, और छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है, उसमें से यदि छूट निकाल दी जाए तो विक्रय मूल्य होता है। यानी अंकित मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य में मैं निकाल दूं तो जो आपके पास में आएगी वो छूट आएगी, और कितने परसेंट होगी? 64% होगी। कितने परसेंट होगी? 64% होगी। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन ये बिना पेन लगाए आप सोल्व कर सकते हैं। एक दो सवाल मैं आपको बताता हूं। जैसे अगला सवाल देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार 10%, 20% व 50% के 3 लगातार बट्टे देता है, उसकी वास्तविक छूट क्या है? लिखा है दुकान पे कि 10% और 20%, 50% के हमारे यहाँ बट्टे दिए जाते हैं। बात वो कि 10, 20, 30, 50, 80% छूट दे दिया, यानी 20% में वो दे देगा। ऐसा नहीं है। हकीकत में कितने का देगा वो आपके सामने होगा। तो तरीका वही अप्लाई करते हैं। मान लें जो अंकित मूल्य था, ये मूल्य होता है अंकित मूल्य, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि छूट तो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट तो जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। यहाँ पे 10% की यदि वो छूट देगा तो 100 का 10% होता है 10, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाए तो वो उस संख्या का 10% रह जाता है। इकाई और दहाई 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाए तो वो उस संख्या का 1% रह जाता है। याद होगा आपको, 5% के लिए 10% का आधा करते हैं, 25% के लिए 4 का भाग देते हैं, 50% के लिए 2 का भाग देते हैं, और 75% यदि किसी संख्या की निकालनी हो तो वहां पे 3/4 से गुणा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 100 का 10% 10 होगा, 10 यहाँ पे कम किया, छूट दी, मूल्य हो गया 90 रुपए। अब जो छूट देगा वो 20% देगा। कितना परसेंट देगा? 20%। और 90 का 10% होगा 9, क्योंकि इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाता है। 2 और 20% होगा 9 का दुगुना 18 यदि इसमें से कम करते हैं 90 में से तो मान आएगा कितना? 72। 18 यदि कम करते हैं 90 में से तो मान आएगा 72। अब जो छूट दी जा रही है वो 50% की है। कितने परसेंट की है? 50% की। और 50% के लिए किसी संख्या में उसमें किसका भाग देते हैं? 2 का भाग देते हैं। 72 में यदि 2 का भाग देंगे मान आएगा 36। चूंकि 36 की छूट दी जा रही है इसलिए 72 में से यदि 36 कम करते हैं तो यहाँ पे मान आ जाएगा 36। ये जो मान होगा ये विक्रय मूल्य होगा। ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो कि गलत होगा। ये विक्रय मूल्य होगा। पूछ क्या रहा है? छूट क्या है? छूट क्या होती है?
अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य यदि निकाल दिया जाए तो वो छूट होती है। और यहाँ पे 100 में से यदि 36 जाएंगे तो मान आएगा आपके पास 64, और यहाँ पे जो छूट दी जा रही है वो दी जा रही है 64% की। ऐसा ही एक सवाल इसी में और देखते हैं, जैसे यहाँ पे छूट दी जाए कितने की, 50, 40 और 30%। छोटा सा सवाल लिखा हो 50%, 40% व 30% के समतुल्य एक बट्टा एकल बट्टा क्या होगा। क्वेश्चन निकालें आप, वीडियो रोके, एकल बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पे आपने कोशिश की होगी, निकाला होगा, देखते हैं कैसे होगा। मान लें अंकित मूल्य 100 रुपए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ आएगा। 100 रुपए है, 50% की यदि यहाँ छूट दी जा रही है तो मान कितना हो गया 50 का, फिर 40% की छूट दी जा रही है तो 50 का 40% कितना होगा, 10% 5 होता है तो 40% होगा, 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौका 20। छूट दी जा रही है तो 50 में से 20 कम किए, मान आ गया यहाँ पे 30। अब एक छूट और दी जा रही है, कितने की, 30% की। 30% की छूट दी जा रही है, 30 का 10% कितना, 3, 20 कितना, 6, 30 कितना, 9 यदि इसमें से कम करेंगे तो अपने पास मान आएगा 21, अपने पास मान आएगा 21। चूंकि ये कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य था, अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य चाहिए हमें, छूट चाहिए। तो अंकित मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य घटा दिया जाए तो वो छूट होगी, और यहाँ पे 100 में से 21 यदि कम करते हैं तो अपने पास जवाब आएगा 79। और यही आपकी एकल छूट होगी, जिसमें 50%, 40% और 30% के समतुल्य यदि एकल बटा दिया जाए तो वो छूट होगी 79% की। कितने परसेंट की, 79% की। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें, बेसिक से लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड तक चलेंगे, अंत तक बने रहें। ध्यान दें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 500 रुपये की घड़ी के मूल्य में 20% कटौती तथा फिर 10% कटौती की गई तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। कौन सा मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। पूछ सकता था यहाँ पे छूट कितने रुपए की होगी, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य आपको दे रखा है। ये जो लिखा हुआ है 500 रुपये, ये यहाँ पे अंकित मूल्य है। क्या लिखा हुआ है, यदि 500 रुपये की घड़ी के मूल्य में 20% की कटौती की जाए तो मान ले पहले जो घड़ी का मूल्य था वो 100 रुपये था। कितना रुपये था, 100 रुपये। फिर 20% की कटौती की जा रही है, कितना जाएगा, 80 जाएगा। फिर 10% की कटौती की जा रही है, 80 का 10% कितना होगा, 8। कम कर देंगे, कितने में जाएगा, 72 में जाएगा। अब पूछ रहा है, यहाँ पे दे रखा है आपको अंकित मूल्य 500। अंकित मूल्य आपने माना था 100, यानी 100 के बराबर 500 है। 100 के बराबर 500 है तो 72 के बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे किससे, 72 से, क्योंकि वो पूछ रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य। काट दें इन संख्याओं को, 0 से 0, 00 से 00, गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 7 पंचू 35 और 1 36 रुपये आ गया कितना, 360 रुपये। तरीका ये भी अप्लाई कर सकते थे कि 500 रुपये है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। अब 20% की छूट दे रहा है, चूंकि 500 का 10% 50 होता है तो 20% होगा 100, और 20% की छूट दे रहा है यानी 100 की छूट दे रहा है तो यहाँ मूल्य कितना हो गया, 400। अब 10% की छूट इस 400 पे दे रहा है तो 10% की छूट देगा 400 पे, 10% की, तो 400 का 10% कितना होता है, 40। 400 में से यदि 40 गया, कितना बचा, 360 रुपये। ये आपका अंकित मूल्य होगा, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। यदि आपसे पूछा जाए छूट कितने रुपए की दी, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर छूट होगा, डिस्काउंट होगा, बट्टा होगा। कितने का होगा, 140 रुपये का। छूट जो है वो कितने रुपए की हो गई, 140 रुपए की। एक सवाल और ऐसा ही, 10% और 40% के क्रमिक बट्टे पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। जो बात कर रहा है वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। अब तक जो क्वेश्चन देखे थे उनमें अंकित मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य पूछा था। इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वही तरीका, कौन सा वाला, जैसे वस्तु का अंकित मूल्य मान लें कितना सारा, 100 रुपये, फिर 10% की जब वो छूट देगा तो कितने का जाएगा, 90 का। समझ में आ रहा होगा। अब 40% की छूट देगा, चूंकि 90 का 10% 9 होता है तो 40% होगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, और 90 में से यदि 36 कम करेंगे, 90 में से 36 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 54 ही तो आएंगे। अब यहाँ पे 54 आ रहे हैं। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 1080 रुपये है, तो विक्रय मूल्य आपके पास यही तो आया, और विक्रय मूल्य के बराबर है 1080, किसके बराबर चाहिए, अंकित मूल्य के बराबर चाहिए। तो 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देते हैं। अब देखें, 54 दूनी 108 और 100 गुणा 2 कितना हो गया,
200 रुपये, सॉरी 54 के बराबर 108 0 1080 है, तो कितना हो गया 2000 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया। कौन सा मूल्य हो गया? अंकित मूल्य हो गया। यदि वो बात करता कितने रुपए की छूट दी गई तो 2000 में से हम कम कर देते 1080 और कितना आता 2 9 और 1 ना जी ना, एक कहाँ से आएगा? वो तो इसके पास चला जाएगा। 920 रुपये की क्या दी गई? छूट दी गई। कब? जब उसका विक्रय मूल्य 1080 था और जो छूट दी गई थी वो 10% और 40% की दी गई थी। तो यहाँ पे छूट कितने धन की दी गई? 920 रुपये की। एक सवाल और देखें, अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, आगे एग्जाम देंगे बिल्कुल ऐसा सवाल मिलेगा। छोटा सा सवाल, 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलती है, छूट प्रतिशत क्या है? बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसे ही सोल्व होगा। 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलती है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है तो 1 का फायदा हो रहा है किस पर? 4 वस्तुओं पर गुणा परसेंट 100 बराबर इतना सारा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखें आप कि 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है, तो 1 का फायदा हो रहा है। कब हो रहा है? जब वस्तुएं 5 हैं अपने पास, तो 1 का फायदा 5 पर गुणा 100 और 5 दूनी 10 गुणा 20 बराबर फायदा जो होगा वो 20% होगा। ये जो 25% आपके दिमाग में आ रहा है, आपका जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल गलत होगा और आपके ऑप्शन ए में ही मिलेगा कि आप देखते उसका जवाब दें, जबकि हकीकत में जो होगा वो होगा कितना परसेंट? 20%। एक ऐसा ही सवाल जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत क्या है? तरीका वही करेंगे, 2 मिल रही हैं अपने को कितने पर? 6 पर नहीं, वस्तुएं तो अपने पास 8 आ रही हैं, दुकानदार के पास से तो 2 वस्तुएं 8 जा रही हैं, तो 2 का जो छूट होगी 2 की वो कितने पर होगी? 8 पर होगी गुणा 100। 2 चौका 8 और 25 चौका 100। इसका जवाब आपके पास जरूर 25% होगा, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा। बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि वस्तुएं जितनी जाती हैं उस पर लाभ या हानि निकालते हैं, यानी छूट भी तो उसी पर निकालेंगे। पिछले सवाल में था कि 4 पर 1 जा रही है, तो 1 का नुकसान हो रहा है उसको। कितनी वस्तुएं जा रही हैं? 5 वस्तुएं जाने पर गुणा परसेंट की बात कर रहा है, तो 100 5 गुणा 10 20% यहाँ पे होगा। दूसरे वाले सवाल में 6 वस्तुएं जा रही हैं, ना जी ना, 6 वस्तुएं 2 वस्तुएं और ले जा रही हैं, तो 2 का उसको नुकसान होगा या छूट देगा वो कितनी वस्तुओं पर? 8 पर गुणा 100। 2 चौका 8 25% की यहाँ छूट देगा। बिल्कुल आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर कर दें ताकि आप जैसे बंदों के पास और पहुंच सके, और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।